हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे इज फ्रांस गोइंग टू बर्न। क्या फ्रांस जलने वाला है? क्या फ्रांस की स्थिति ऐसी होने वाली है जो नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगी? आखिर ऐसा क्या हुआ है फ्रांस में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा? तो ये सब डिस्कशन करने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। जो वर्ल्ड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें ये खबर चल रही है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने हाल ही में कहा है फ्रांस मैक्रोन वार्न्स ऑफ सिविल वार इफ फार लेफ्ट और फार राइट विन पावर। मीन्स फ्रांस में एक गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है अगर फार लेफ्ट या फार राइट पार्टी पावर में आती है। देखिए, कई सारे मीडिया कवरेज मीडिया आउटलेट्स को कवर कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है ऐसा? देखिए, कोई भी कंट्री हो उसमें दो विंग होते हैं, दो तरह की लोगों की विचारधारा होती है, एक लेफ्टिज्म, एक राइटिज्म। अपने भारत में भी आप देख सकते हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ जिसको बोलते हैं वो फैली हुई है। यूरोप में भी है पूरे में, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे लोकतंत्र है वहाँ पर लेफ्टिज्म और राइटिज्म ये पाई जाती है। तो इसी को देखते हुए जो फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि फार राइट और फार लेफ्ट पार्टी में से अगर कोई भी पार्टी पावर में आती है तो हो सकता है फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अभी हाल ही में फ्रांस में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। जुलाई के फर्स्ट वीक में इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आखिर फार राइट पार्टी और फार लेफ्ट पार्टी ने फ्रांस में ऐसा क्या किया है, तो उससे पहले हम जानेंगे फ्रांस की स्थिति। तो देखिए, ये है जो पश्चिमी यूरोप है उसका एक बहुत ही डेवलप कंट्री फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। और ये जो कंट्री है बहुत ही यूरोप के डेवलप कंट्रियों से घिरा हुआ है। बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर स्पेन है। तो कह सकते हैं फ्रांस इन सब का एक तरह से लीड करने का काम करता है। जो भी पॉलिटिकल उठापटक फ्रांस में होगी उसको फॉलो पूरे यूरोप में किया जाता है। तो स्थिति देखते हैं क्या होती है। उससे पहले हम लोग जान सकते हैं कि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो अपनी खूबसूरती के लिए वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पर बहुत से कंट्रीज़ के जो विजिटर्स हैं आते रहते हैं। टूरिज्म जो है बहुत अधिक मात्रा में आता है। जो वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है एफिल टावर, वो भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अब बात करेंगे फ्रांस की पॉपुलेशन, तो इसकी पॉपुलेशन है लगभग 6.48 करोड़, मीन्स 6 करोड़ 48 लाख। और फ्रांस जो है जो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ का ग्रुप है G7, उनमें भी शामिल है। न्यूक्लियर पावर वाला देश है। और एक चीज़ और, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट मेंबर है उनमें से एक फ्रांस भी है। तो कह सकते हैं फ्रांस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है यूरोप का। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि स्थिति ऐसी होने वाली है कि मैक्रोन जो कि राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने कह दिया है कि स्थिति गृह युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए, अभी यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन हुए थे जिसमें इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी जो कि सेंट्रिक पार्टी है उसको बहुत कम वोट मिले थे। कह सकते हैं उसको हार का सामना करना पड़ा था। ध्यान रखेंगे ये यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन थे, न कि फ्रांस के इलेक्शन। लेकिन अब फ्रांस के इलेक्शन शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए क्या हुआ है, 2022 में पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे फ्रांस में, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, जिसमें उनकी पार्टी जीती थी। और उस समय क्या स्थिति थी फ्रांस में? देखिए, दो तरह की स्थिति होती है, एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। तो अमूमन नॉर्मली 20% लेफ्ट विंग में होते हैं, 20% राइट विंग में होते हैं, और रेस्ट ऑफ 60% जो है वो सेंट्रिक होते हैं, मध्य, यानी हमें दोनों से तालमेल बना के चलना है। तो फ्रांस में क्या स्थिति है, जो राइट विंग है वो फार राइट विंग होती गई है और लेफ्ट है वो फार लेफ्ट हो गई है। तो राइट विंग के जो कह सकते हैं एम्स है, कह सकते हैं, या विचारधारा क्या होती है, वो कहती है जो बाहर के देश के, अपने देश से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी, क्राइम रेट, ये सभी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, उनको स्टॉप कर देना चाहिए।
और हमें अपने देश के लोगों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन घट रही है। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग हमारी देश की पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दें। उधर फॉर लेफ्ट का कहना है नहीं नहीं, उनको आने दो, अगर वो नहीं आएंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी। और जो पॉपुलेशन घट रही है, वर्क फोर्स घट रहा है, लेबर फोर्स घट रहा है, वो लेबर फोर्स केवल बाहर के लोगों से ही पूरा किया जा सकता है। हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट कर सके। इसके जवाब में राइट विंग्स का जवाब है कि हमें अपने लोगों पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, और जो भी सुविधाएँ हों वो हमें अपने देश के लोगों के लिए करना चाहिए, हमें किसी और को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की विचारधारा फ्रांस में चल रही है। तो अभी क्या हुआ है, तो राइट हो गया है एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट हो गया है एक्सट्रीम लेफ्ट। आप लोगों को पता होगा लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों कभी भी एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो जो इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी है ये वो खुद जो है सेंट्रिक के रूप में माने जाते हैं। तो अभी जो यूरोपियन इलेक्शन हुए थे, यूरोपियन यूनियन में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सेंट्रिक 20% थे, 40% फार लेफ्ट और 40% फार राइट। अगर राइट पार्टी सत्ता में आती है, जैसा कि कहा जा रहा है, जो पोल हैं ओपिनियन पोल उसमें फार राइट पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो क्या होगा। तो देखिए फार राइट पार्टी अगर आती है सत्ता में तो सबसे पहले वो जो भी, जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट की नीति थी ऐसे ही फ्रांस फर्स्ट की नीति होगी। जो भी टूरिस्ट, स्टूडेंट्स या काम करने वाले फ्रांस जाएंगे उनके साथ में भेदभाव किया जाएगा, रेसिज्म किया जाएगा। हो सकता है आप और हम लोग भी जाएं तो वहाँ पर रेसिज्म का सामना करना पड़े। जिस तरह से हिटलर जर्मनी में किया था कि जो नाजीज हैं वही केवल जर्मनी में रहेंगे, ऐसे ही यूरोपियन में राइट विंग्स हैं, उनका भी यही कहना है कि जो नीली आंखों वाले लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वही जो है कह सकते हैं मेन लीड में रहना चाहिए फ्रांस में। अदर लोगों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। फ्रांस के जो महान फुटबॉलर हैं, कह सकते हैं जो किलियन मोपे, जो फ्रांस की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, उन्होंने भी अर्ज किया है कि भाई राइट पार्टी को बहुमत में मत लाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं जब बाहर खेलने जाता हूं मुझे इस तरह की चीज़ों का सामना पड़े कि फ्रांस में ये रेसिज्म हो रहा है। तो देखिए अब क्या रिजल्ट आता है। अगर ऐसा हुआ तो लेफ्ट विंग भी शांत नहीं रहेगा। जब लेफ्ट विंग की विचारधारा और राइट विंग की विचारधारा आपस में टकराएगी तो क्लियर कट बात है कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति होनी है, फ्रांस की स्थिति और भयावह हो जाएगी, कट्टरवाद फैल जाएगा। हालांकि हमारी कंट्री में कुछ जो राइट विंग वाले लोग हैं वो इस चीज़ से खुश हो रहे हैं कि फ्रांस में भी राइट विंग पार्टी जो है सत्ता में आने वाली है। तो बता दें आपको, यूरोप का राइट विंग और इंडिया का राइट विंग उसमें बहुत अंतर है। अगर यूरोप के राइट विंग सत्ता में आ गया, फ्रांस में राइट विंग सत्ता में आ गया, तो फुल यूरोप में जितने भी अश्वेत लोग जाएंगे, अश्वेत मीन्स हम लोग श्वेत नहीं हैं, अश्वेत में ही आते हैं, जितने भी अश्वेत लोग वहाँ पर चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे टूरिस्ट के लिए, चाहे लेबर के लिए जाएंगे, वहाँ पर रेसिज्म का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। और ऐसी घटनाएं सामने आएंगी जहाँ पर जो विदेशी लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता हुआ, ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। तो देखते हैं आगे क्या मेजर डेवलपमेंट होती है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, क्या वास्तव में इमैनुअल मैक्रोन का कथन सच होने वाला है, क्या वास्तव में फ्रांस जलने वाला है, और फ्रांस की पॉलिटिक्स से यूरोप की पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये सब देखने वाली चीज़ होगी। और जैसे भी कोई मेजर डेवलपमेंट होती है फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।